आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज का मौजू है सेमल का दरख्त। पहले इसके बारे में एक थोड़ी मालूमात मैं दूंगा, फिर इसके नुस्ख़ाजात की बात होगी और आखिर में इसकी पहचान मैं आप लोगों को कराऊंगा। सेमल शालमली, सालमली, सालमेलिया मालाबेरिका, काटे सावर, इस किस्म के इसके नाम हैं। आमतौर पे इस दरख्त की जो शनाख्त है वो मुक़व्वी बाह के तौर पर ज़्यादा मशहूर है और आयुर्वेद में इसकी शनाख्त जो है वो जल्दी अमराज ख़ास तौर से एक्नी वल्गैरिस के लिए मशहूर है। उसके नुस्ख़ाजात मैं अभी आप हज़रात को बताऊंगा। इसके बारे में और एक बात कहूँ तो इसकी इसकी जड़ को सेमल मुसली कहते हैं और इसके गोंद को मोचरस कहते हैं। तो जो जड़ है वो उसके हासिल करने का तरीका ये होता है कि जो नए पौधे होते हैं उनको निकाल कर उनकी जो जड़ है वो इस्तेमाल की जाती है। उसके पीछे वजह यह है कि उसको एक तो निकालना आसान होता है और दूसरा वो ज़्यादा मौसर होती है बनिस्बत जो बड़ा दरख्त है उसकी। अगर हम जड़ निकालते हैं तो उसके जहाँ तक इसके नुस्ख़ाजात की बात, नोट कीजिए नुस्खा नंबर 1 जो कि है मुक़व्वी बाह और मुमसिक के तौर पर। इसके अज्जा नोट कीजिए। कंटेंट नंबर 1 है शालमली के फूल, सूखे हुए फूल का सुफूफ, उसमें फिर मिलाना है तुख्म कवच यानी कवच बीज या म्यूकोना प्रोरियंस जिसका लैटिन नेम है वो, मुसली सियाह, काली मुसली, और फिर इसमें मज़ीद मिलाना है अजगंद नागोरी। तो इस तरह ये एक फार्मूला तैयार हुआ और फिर इसका सुफूफ देना है 5 ग्राम की मकदार में सुबह, 5 ग्राम की मकदार में शाम, दूध के साथ खाने के बाद। तो ये मुक़व्वी बाह, मुमसिक और मुसम्मिन बदन नुस्खा है बुनियादी तौर पर। हालांकि इसका फूलों का जो गुलकंद है वो भी बनाया जा सकता है, उसका भी तकरीबन इस्तेमाल इसी किस्म का होता है मुसम्मिन बदन और मुक़व्वी बाह और मुमसिक के तौर पर। गुलकंद खाने की जो तरीका रहेगा वो गर्मी के मौसम में तकरीबन लेना है 1.5 महीने तक। तो इस तरह इसका इस्तेमाल है। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो है कि है पेशाब की जलन के लिए या जरियान मनी के लिए 2 ही इसके अज्जा है। एक है ज़ीरा सफ़ेद और उसमें हम वज़न मकदार में मिलाना है सालमली के सूखे फूलों का सुफूफ। ये जो सुफूफ है ये लेना है तकरीबन 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम खाने से पहले। तो ये इसका दूसरा नुस्खा था। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जिसके बारे में इसे जाना जाता है आयुर्वेद में है, वो है एक्नी वल्गैरिस के लिए या तारुण्य पिटिका जिसे कहते हैं उसके लिए। तो उसमें ये करना है कि इसके जो तने पर जो कांटे होते हैं, जो मोटे कांटे होते हैं, उनको लाकर उनको फिर घिस कर जो एक्नीज हैं उनके ऊपर मुकामी तौर पर लगाना है। तो इस तरह इसका नुस्खा था। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है स्पिलिनोमेगैली के लिए। इसका तरीका यह है कि शालमली के सूखे फूल का सुफूफ लेना है 2 हिस्सा और उसमें 1 हिस्सा मिलाना है सरसों के बीज या जिसे राई कहते हैं वो 1 हिस्सा मिलाना है। इस तरह ये एक सुफूफ तैयार होगा। ये भी 3 से 5 ग्राम की मकदार में इस्तेमाल करवाना है सुबह और शाम मरीज़ को। तो इस तरह इसके नुस्ख़ाजात थे। हालांकि यूनानी में ये मुक़व्वी बाह के तौर पर मशहूर है, आयुर्वेद में इसकी एक अलग किस्म की शनाख्त है। तो इंशाल्लाह आइंदा हिस्सा जब मैं इसको बनाऊंगा तो उसमें और मज़ीद इसके नुस्ख़ाजात आएंगे। अब फ़िलहाल आप हज़रात इसकी शनाख्त कीजिए। गौर से देखिए स्क्रीन पर मौजूद इस सालमली के दरख्त को। दूर से ये इस तरह नजर आता है, इसीलिए इसकी दूर से ही शनाख्त कर ली जाती है। जंगलों में इंतहाई खूबसूरत और दूर से नजर आने वाला तकरीबन 30 से 40 फीट ऊंचा ये दरख्त है। फिलहाल पतझड़ के मौसम में ये इस तरह नजर आता है, पत्ते झड़ गए हैं और फूल से लदा भरा हुआ ये दरख्त है। थोड़ा करीब से देखने पर इसके कांटे भी नजर आने लगते हैं। ये देखिए जूम इन करके इसका जो तना है उसे देखिए, उस पर आपको कांटे नजर आएंगे। हालांकि मैं आपको तमाम जावियों से इस दरख्त का मुशाहिदा कराऊंगा। ये देखिए इसका दरख्त, ये इसका तना है जो कि खारदार है। इन्हीं कांटों का मैं जिक्र कर रहा था जो कि एक्नी वल्गैरिस पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दाएं बाएं इसके नीम का दरख्त है, लिहाजा उनसे आप कंफ्यूज ना होइएगा। उनके पत्ते नजर आ रहे हैं नीम के। ये देखिए इसका तना काफी ऊंचा ये दरख्त होता है। इसकी
छोटी छोटी टहनियों पर भी कांटे होते हैं। हिंदुस्तान में सब तरफ ये पाया जाता है, बआसानी आप इसको पहचान लेंगे। मैं आपको इसके फूलों का भी नज़ारा करा देता हूं। ये देखिए इसके फूल थोड़ा करीब से, और ये देखिए खूबसूरत इसके फूल। सफेद और लाल रंग की अलग अलग दो किस्में होती हैं। ये फ्रंट साइड ऑफ द फ्लावर और बैक साइड ऑफ द फ्लावर। ये देखिए इस किस्म का ये फूल है। ये देखिए ये इसका फूल। ये इसका करीब से फूल देखिए। इस हालांकि ये मुकवी बाह के साथ साथ बाज औकात सीआरएफ में भी इस्तेमाल होता है, और इसकी जड़ का इस्तेमाल जो सीएडी वगैरह है उसमें भी किया जाता है, लेकिन चूंकि उसका मुझे तजुर्बा नहीं, लिहाजा मैंने उसका जिक्र ही कर दिया है सिर्फ। ये देखिए इसका फूल इस किस्म से खूबसूरत। ये इसकी कलियां हैं। ये देखिए कली, सेमल के दरख्त की कलियां हैं ये देखिए इस तरह से इसकी कलियां होती है। थोड़ा शुरुआती हालत और बंद कली की हालत दोनों ही है ये इसमें। ये देखिए आगे मैं आपको इसकी एक टहनी का भी करीब से मुआयना करा देता हूं। ये देखिए इसकी टहनी, खारदार टहनी। हालांकि इसके कांटे काफी शार्प हैं, तेज है, नुकीले हैं। इसके जो बड़े कांटे होते हैं वो इतने शार्प नहीं होते, और उन्हीं को निकाल कर फिर जिमात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिल्दी अमराज में, या जो आप हजरात फेस पैक बनाते हो उसमें इन्हीं कांटों को पीस कर उसका सफूफ ऐड कर दिया जाए तो बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे एक्ने वल्गैरिस में। ये देखिए किस तरह इसके कांटे होते हैं। तो ये था शालमली का दरख्त। आखिर में सिर्फ इतना ही कि थैंक्स फॉर वॉचिंग द ट्री सालमेलिया मालाबेरिका।